नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस दौरान जमकर जुबानी जंग जारी है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक चुनावी सभा के दौरान महायुति सरकार को घेरा और राज्य में बेरोजगारी की समस्या को उठाया। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया है उन्हें सरकार बनने पर बर्फ की सिल्ली पर लिटाऊंगा। ठाकरे ने यह भी कहा कि भाजपा का हिंदुत्व सिर्फ चुनावी है। जस्टिस संजीव खन्ना सोमवार को देश के 91वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना ने सेवानिवृत्त हुए जस्टिस डीवाई चूर्ण की जगह ली। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। सरकार ने 2.94 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें स्कूली शिक्षा के लिए 29,909 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं स्वास्थ्य सेवा और परिवार कल्याण के लिए 18,421 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट में डिप्टी सीएम पवन कल्याण के विभाग, पंचायत राज और ग्रामीण विकास के लिए 16,739 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योगी ने इस दौरान अफसरों को निर्देशित किया कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उन्हें उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनकी स्टीपेंड की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सर्द होते मौसम के साथ बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों की समस्या बढ़ गई। सुबह और शाम के समय सड़क पर निकल रहे लोग लंबे लंबे समय तक खांसी, आंखों व गले में जलन, सांस लेने में दिक्कत के साथ परेशान है। सुबह भी दिल्ली में कई इलाकों में धुंध की हल्की चादर नजर आई। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार ने हाल ही में अपने खिलाफ दायर चार्जशीट के संज्ञान को चुनौती दी है। उन्होंने कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की है। फिलहाल अभी उनका मामला 30 जारी कोर्ट में लंबित है। आयोग ने दिल्ली नगर निगम को विशेष रूप से सार्वजनिक पार्किंग स्थलों में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए। यही नहीं, पार्किंग शुल्क की संरचना की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए। आयोग ने संबंधित एजेंसियों द्वारा निपटाए जा रहे लंबित शिकायतों के समाधान की धीमी गति और बढ़ते बैकलॉग के बारे में चिंता व्यक्त की है। ऐसे में संबंधित विभाग को कार्रवाई तेज करने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से 14 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद 15 से 16 नवंबर तक फिर से कश्मीरी घाटी के ऊंचे इलाकों और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में सुबह और शाम बादल छाए रहे, शाम के समय धुंध रही। वहीं श्रीनगर में सुबह और शाम धुंध छाई रही, जबकि दिन के समय हल्की धूप रही। कश्मीर पुलिस ने आतंकी ठिकानों में छिपकर बैठे आतंकियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया। पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर पिछले 15 दिनों में कई ऑपरेशन को अंजाम दिया है, कई आतंकियों को ढेर किया है। पुलिस खुफिया तंत्र को मजबूत कर रही है। इससे पहले कि आतंकी अपने ठिकानों से बाहर आकर वारदात को अंजाम दे, आतंकियों को उन्हीं के ठिकानों में घुसकर मार देने की योजना पर पुलिस काम कर रही है। समाजवादी पार्टी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, पिछले 1 महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ सपा और पीडीए से इस कदर डरे हुए हैं कि उन्हें यह भी नहीं सोच रहा है कि वे हमारे बारे में क्या बयान दे। सच्चाई तो यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा से लड़ती रही है। समाजवादी पार्टी को निशाना साधते हुए एक सिक्के पीडीए को दंगाइयों और आपराधिक का प्रोडक्शन हाउस बताया। इसके साथ में इसके सीईओ और उनके चाचा शिवपाल है। ऐसा है कि पता नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी लगातार इधर 1 महीने से समाजवादी पार्टी पर और पीडीए से इतने दहशत में हैं कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम इनके बारे में क्या बयान दें। जबकि सच बात यह है, समाजवादी पार्टी और पीडीए संविधान की रक्षा करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स में, मूलाधिकार में, संविधान में प्रदत्त तमाम अधिकार दिए गए हैं, उसकी रक्षा के लिए सतत समाजवादी पार्टी संघर्ष में है। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय संविधान की मंशा को खत्म करके आरक्षण को खत्म करने के तमाम उसके इरादे चल रहे हैं, वो इरादे पूरे नहीं होंगे। उसके लिए पीडीए पूरी तरह से तैयारी में है। इसीलिए लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी अनाप शनाप समाजवादी पार्टी पर बोलते रहते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और पीडीए परिवार ही
इस प्रदेश देश में ऐसी पार्टी है जो जन समस्याओं के लिए, जनता के सम्मान के लिए और प्रदेश और देश के विकास के लिए सोचती रहती है। और आने वाले दिनों में जो तमाम ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के रहते और चलते कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जंगल राज हो गया है, इसकी तरफ तो मुख्यमंत्री सोचने का ना उनके पास मापदा रह गया है, ना उनकी नीयत रह गई है। तो हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि एक मुख्यमंत्री का जो आचरण होता है, और वो भी एक साधु सन्यासी है, तो मर्यादा के बीच बात करें तो अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।